हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है राइटिंग स्किल्स। और राइटिंग स्किल्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग राइटिंग स्किल्स में सबसे इजी टॉपिक है। बहुत ही शॉर्ट होता है क्योंकि ये क्या है, अ शॉर्ट पीस ऑफ फॉर्मल राइटिंग। और ये किस लिए होता है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट सम इवेंट एट्सेट्रा। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, कोई स्टाफ मीटिंग है, कोई बच्चा स्टूडेंट जो है वो कोई प्राइज़ लेके आया है, उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताया जाना है, या कोई और इवेंट है, कोई मैगज़ीन पब्लिश होना है। इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन जो फॉर्मल वे में किसी ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो किसी सोसाइटी के मेंबर्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे एम्प्लॉयज़ हों, इस तरह के ग्रुप्स को एक नोटिस, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी इवेंट के बारे में। और आम तौर पर दिस इज़ पुट अप ऑन अ स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड। जैसे आपने स्कूल्स या कॉलेजेस में देखा होगा, नोटिस बोर्ड लगे होते हैं और उसमें अलग अलग तरह के नोटिसेस लगाए जाते हैं। और कई बार इसको पीएन एक एक पर्सन के पास जाकर, जैसे मान लीजिए स्टाफ मीटिंग है तो एक एक टीचर के पास जाकर भी बताता है और उनके सिग्नेचर्स लेता है। तो आपके एग्ज़ाम में जो नोटिस राइटिंग आएगा उसमें आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले उसकी फॉर्मेट। ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखा जाता है। इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में एक बॉक्स बना लें, जैसे ये है। तो इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स बनाया जाता है, उसके अंदर हम नोटिस लिखते हैं। और उसमें आगे क्या होता है, सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, कोई सोसाइटी है, तो सबसे पहले सेंटर में टॉप पर यहाँ पर आप नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखेंगे। सेकंड लाइन में आप नोटिस, लेकिन नोटिस जो है वो आपका कैपिटल लेटर्स में होगा, NOTICE। ये आपका इस तरह से नोटिस लिखा जाएगा, ये भी सेंटर में होगा। इसके ऊपर जैसे मैंने बताया नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला है, तो गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला, ये कोई भी जो भी आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो टॉप पे सेंटर में आएगा। उसके नीचे नोटिस आएगा कैपिटल लेटर्स में। फिर लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पर आपकी डेट आएगी। जैसे मान लीजिए आज है नवंबर 25, तो हम इसको लिखेंगे NOVEMBER, फुल स्पेलिंग लिखें 25 और 2021। तो ये आपका फॉर्मेट होगा डेट लिखने का। उसके बाद फिर आप लिखेंगे टाइटल, कि जो आपका नोटिस किस टॉपिक के बारे में है। जैसे एनुअल फंक्शन है तो यहाँ पर आप एनुअल फंक्शन लिख देंगे। और उसके बाद 2-3 लाइंस में आप बॉडी ऑफ द नोटिस, जो मेन पार्ट है कि आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो 3-4 लाइंस में यहाँ आ जाएगी। और लास्ट में इधर लेफ़्ट हैंड साइड में आपका नाम आएगा जो भी नोटिस दे रहा है, और नीचे उसका डेजिग्नेशन। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल ने दिया है तो प्रिंसिपल का नाम ऊपर आ जाएगा, या और नीचे हम लिखेंगे प्रिंसिपल। अगर कोई और पोस्ट वाला व्यक्ति लिख रहा है, जैसे कोई स्टूडेंट लिख रहा है, कोई जनरल सेक्रेटरी लिख रहा है, तो वो पहले नाम आएगा और नीचे आएगा जनरल सेक्रेटरी। मीन्स कि कोई भी नाम और नीचे उसका डेजिग्नेशन। तो ये होगी एक नोटिस की स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और आपके एग्ज़ाम में इस फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। ये नहीं कि केवल आप फॉर्मेट बना दें और बॉडी को खाली छोड़ दें, फिर तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने बॉडी भी लिखी है तो प्रॉपर फॉर्मेट के आपको मार्क्स मिलते हैं। और अब देखते हैं कि उसकी बॉडी, जो बॉडी ऑफ द नोटिस बोर्ड, नोटिस जो है
बॉडी मीन्स उसका मेन पार्ट कि उसमें क्या लिखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें होने चाहिए। जैसे सबसे पहले है व्हाट। व्हाट मीन व्हाट इज़ इट अबाउट, आपका नोटिस किसके बारे में है। फिर हु मीन्स हु इज़ इट एड्रेस टू, किसको लिखा जा रहा है, किन को संबोधित किया जा रहा है। वेयर इज़ द इवेंट, जो भी फंक्शन है वो कहाँ पर होगा, उसकी लोकेशन। फिर उसकी टाइमिंग, व्हेन इज़ द इवेंट गोइंग टू हैपन, जिस इवेंट के बारे में नोटिस में लिखा गया है वो इवेंट कब होगा। whom मीन किसे, whom टू कॉन्टेक्ट और गेट इन टच विद। whom का मीनिंग हुआ कि आप अपना नाम और डेजिग्नेशन देंगे कि जिनके लिए आपने नोटिस लिखा है उनको कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो किसे कंटेक्ट करेंगे। और फिर व्हाट टू डू, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आपने देनी हो वो भी उस बॉडी में दी जा सकती हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि इवेंट की लोकेशन कहाँ पर है, उसकी टाइमिंग क्या है, और आप अपने बारे में भी बताएंगे कि आप कौन हैं जिन्हें लोग कंटेक्ट करें कोई फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन एक और पॉइंट आपने नोट करना है कि यहाँ पर कई बार वर्ड लिमिट दी होती है, तो बॉडी मोस्टली 50 वर्ड्स, तो अगर कोई लिमिट दी है तो आपने उस लिमिट को फॉलो करना है। इसमें स्पेसिफिक या टू द पॉइंट लिखा जाता है, ना कि फालतू के पॉइंट्स नहीं दिए जाते, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया जाता। जस्ट ये टू द पॉइंट होना चाहिए जिसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो जो लोगों तक पहुंच पाए। तो एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसकी एक्सरसाइज बताती हूँ। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज है एग्ज़ाम में, यू आर वरुण शर्मा, स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला। तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी दी गई है, आपका अपना नाम नहीं लिखेंगे, आप अपने नाम की जगह लिखेंगे वरुण शर्मा और अपने कॉलेज की जगह लिखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द आर्ट क्लब ऑफ योर कॉलेज। तो आपका डेजिग्नेशन क्या है, सेक्रेटरी ऑफ द आर्ट क्लब ऑफ योर कॉलेज। योर क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर कॉलेज पेंटिंग कंपटीशन। आपका क्लब जो है आर्ट क्लब, वो एक इंटर कॉलेज पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। राइट अ नोटिस फॉर योर कॉलेज स्टूडेंट्स। तो किन के लिए लिखना है, अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। इनवाइटिंग द नेम्स फॉर पार्टिसिपेशन, किस लिए लिखना है कि वो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने नाम दें। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स यहीं पर क्लियर हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला, आपका नाम है वरुण शर्मा, आप हैं सेक्रेटरी ऑफ द आर्ट क्लब, और इवेंट क्या है, इंटर कॉलेज पेंटिंग कंपटीशन, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। और किन को एड्रेस करना है, स्टूडेंट्स को, योर कॉलेज स्टूडेंट्स। और किस लिए एड्रेस करना है, किस लिए नोटिस दिया गया है, इनवाइटिंग द नेम्स फॉर पार्टिसिपेशन। तो आइए देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि टॉप में सेंटर में आप इंस्टीट्यूशन का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला, गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला। इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, गवर्नमेंट का जी कैपिटल है, कॉलेज का सी कैपिटल है, फिर कॉमा है, और धर्मशाला का डी कैपिटल है। सेकंड लाइन में मैंने बताया था आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे नोटिस, और उसके बाद नीचे थर्ड लाइन जो होगी लेफ़्ट साइड पर आप लिखेंगे डेट। तो आज की डेट, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे होंगे उस दिन की डेट डलेगी। तो यहाँ पर मैं आज की डेट डाल रही हूँ November 25, 2021। यहाँ पर आप देखें मैंने नवंबर के बाद डेट डाली है, फिर कॉमा डाला है, फिर ईयर का लिखा है 2021, November 25, 2021। ये भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। अगर आपको इस तरह से ना लिखना आए तो आप सीधा
25/11/2021 भी लिख सकते हैं। थर्ड मेथड बी होता है 25 के बाद टी है 25 नवंबर 2021। यहाँ पर हमने 2021 के पहले कॉमा नहीं लगाया है, तो ये थर्ड मेथड है। जो भी आपको इजी लगता है उसमें से आप एक मेथड डिसाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने पहले वाला मेथड ले लिया है, क्योंकि तीनों डेट्स तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप फोर्थ लाइन में टाइटल लिखेंगे। तो टाइटल आपके उसी में से निकल रहा था इंटर कॉलेज पेंटिंग कंपटीशन, तो वो आपने यहाँ लिख देना है, वो भी सेंटर में, इंटर कॉलेज पेंटिंग कंपटीशन। इसमें भी आपने देखा इंटर का आई कैपिटल, कॉलेज का सी कैपिटल, पेंटिंग का पी कैपिटल, कंपटीशन का सी कैपिटल। ये आपका टाइटल लिखने का मेथड है। तो अभी तक आपने क्या क्या लिखा है? सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नाम, फिर नोटिस इन कैपिटल लेटर्स, फिर लेफ़्ट साइड पे डेट, फिर आपका टाइटल या हेडिंग। अब आप लिखेंगे मेन बॉडी। तो मेन बॉडी में कुछ पॉइंट्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। यहाँ से क्या मिलेगा? एक तो जो आपका नेम और डेजिग्नेशन है वो मिल जाएगा, वरुण शर्मा, और सेक्रेटरी, क्योंकि आर्ट क्लब हम पहले लिखने वाले हैं कि आर्ट क्लब ऑफ योर कॉलेज इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर कॉलेज पेंटिंग कंपटीशन। ये सेंटेंस आपको यहीं से मिल जाएगा, लेकिन योर की जगह लगेगा आवर। तुम्हारा कॉलेज नहीं, हमारा कॉलेज। इसलिए हम लिखेंगे सबसे पहले दिस इज़ टू इन्फॉर्म, ये लगभग सभी में आ जाएगा, दिस इज़ टू इन्फॉर्म, ये इन्फॉर्मेशन के लिए है। किसको इन्फॉर्म करना है? स्टूडेंट्स को। इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, वो भी वहीं आपके क्वेश्चन में ही था कि स्टूडेंट्स से आपने नाम मांगने हैं। सो हम लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि यहीं से आप लिख लीजिए आर्ट क्लब ऑफ योर कॉलेज, योर की जगह हम आवर लिख देंगे, इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर कॉलेज पेंटिंग कंपटीशन। तो ये यहीं से आपने उतार लिया, जिनको इंग्लिश ज़्यादा नहीं भी आती हो। ऑल द स्टूडेंट्स दैट द आर्ट क्लब ऑफ योर की जगह आवर कॉलेज, कॉलेज का नाम पहले लिखा है, इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर कॉलेज पेंटिंग कंपटीशन अब आपको बताना पड़ेगा किस दिन है, तो ऑन और फिर डेट। जैसे हम 25 नवंबर को लिख रहे हैं तो लगभग एक वीक का हम टाइम दे देते हैं अंदाजे से, तो ऑन दिसंबर, या इसमें ईयर की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ईयर पहले लिखा हुआ है, तो हम सीधा डेट देते हैं, ऑन 2 दिसंबर। अगर चाहें तो आप ईयर लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो उसके बिना भी चल सकता है। That the art club of our college is organizing an inter-college painting competition on 2nd of December in the college campus। ये आपने लोकेशन बता दी, पहले आपने टाइम बता दिया, कब है 2nd of December को और कहाँ है, कॉलेज कैंपस में। उसके बाद मेन पॉइंट क्या है? राइट अ नोटिस फॉर
योर कॉलेज स्टूडेंट्स इनवाइटिंग द नेम्स फॉर पार्टिसिपेशन, तो आपने उनके नाम मांगने हैं पार्टिसिपेशन के लिए। द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स may give their names for participation जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेट करने के लिए वो मेरे अपने नाम दे सकते हैं। किसको देंगे? टू द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड मीन जिसके नीचे साइन है, टू द अंडरसाइंड। और कब तक दें? विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर अंदर। बस इतना ही आपने लिखना है और नीचे आपका नाम आ जाएगा। नाम आपका दिया हुआ है वरुण शर्मा, अपना नाम नहीं लिखेंगे, जो नाम दिया है उसको लिखेंगे लेफ़्ट साइड पर बॉटम में वरुण शर्मा। और आपका डेजिग्नेशन भी दिया हुआ है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द आर्ट क्लब। आर्ट क्लब पहले आ चुका है, नीचे आप लिखेंगे सेक्रेटरी। तो ये आपका नोटिस है। अब जैसे मैंने बताया कि हम इसको क्या करते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट देते हैं रेक्टेंगल में। तो इसके चारों तरफ आप एक बॉक्स बना देंगे। तो ये आपका हो गया नोटिस का एग्ज़ाम्पल। ये मेरा सेक्रेटरी के नीचे नहीं आया है, लेकिन आपका बिल्कुल नीचे आना चाहिए। सारी जो भी लिखा है वो इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगी। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। यू आर वरुण शर्मा, स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला। तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी बता दी गई जो हमने नीचे लिख दी, वरुण शर्मा सेक्रेटरी ऑफ द आर्ट क्लब। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आर्ट क्लब हमने यहाँ पर लिख दिया। और कॉलेज का नाम सबसे ऊपर आ गया, उसके बाद नोटिस आ गया, इधर डेट आ गई और बीच में टू द पॉइंट। और जिनको इंग्लिश ज़्यादा लिखनी नहीं आती है, उनको लगता है कि हमारी गलतियाँ ज़्यादा होंगी, तो वहीं से मैंने बताया कि आप थोड़े से पॉइंट्स ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर था, मेन लाइन तो यही है, योर क्लब इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर कॉलेज पेंटिंग कंपटीशन। तो आवर क्लब, all the students that the art club of our college is organizing an inter college painting competition। यही आपका यहाँ पर हेडिंग भी आ गया। और फिर आपने टाइम बता दिया, कब, ऑन 2 December, और कहाँ पर, लोकेशन बता दी, इन द कॉलेज कैंपस। और फिर द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग मे गिव देयर नेम्स फॉर पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट करने के लिए अपने नाम दे सकते हैं। किसको देंगे? टू द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड जिसके साइन नीचे हैं, यानी कि वरुण शर्मा सेक्रेटरी। और कितनी देर आपको मिलेगी? टाइम पीरियड क्या है? विद इन 2 days, क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम हमने दिया है फंक्शन के लिए कि 1 हफ्ते बाद फंक्शन होगा। तो 2 दिन के अंदर अंदर जिन्होंने भी पार्टिसिपेट करना है अपने नाम दे दें। तो आई होप आपको इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होता। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या किया है। आज का हमारा टॉपिक था नोटिस राइटिंग। तो मैंने कहा कि नोटिस राइटिंग है अ शॉर्ट पीस ऑफ फॉर्मल राइटिंग, बिल्कुल शॉर्ट पीस है और फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं है। ये प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट सम इवेंट एट्सेट्रा। तो किसी भी इवेंट के बारे में किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फॉर्मेशन देनी हो, उसके लिए नोटिस लिखा जाता है। जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में, इवन किसी सोसाइटी में। और आमतौर पर दिस इज़ पुट अप ऑन डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड जैसे नोटिस बोर्ड लगे होते हैं, उन पे लिखा जाता है, शो किया जाता है, दिखाया जाता है, पेस्ट कर दिया जाता है। और कई बार जैसे मीटिंग वगैरह हो तो पीएन वगैरह भी आकर एक एक आदमी के हाथ में
वो पकड़ाते हैं, वो पढ़ते हैं, अपने साइन कर देते हैं। तो इसकी फॉर्मेट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, उसमें सबसे ऊपर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आएगा, फिर नोटिस का NOTICE कैपिटल लेटर्स में होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर नेक्स्ट लाइन में डेट होगी, फिर सेंटर में आपका हेडिंग होगा, फिर 4-5 लाइन जो है आपकी मेन बॉडी होगी, और लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे आपका सबसे पहले नाम आएगा और नाम के नीचे आएगा आपका डेजिग्नेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। फिर हमने ये कहा कि बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे व्हाट इज़ इट अबाउट, किसके बारे में है, हु इज़ इट एड्रेस टू, किस को नोटिस लिखा जा रहा है, किस को एड्रेस किया जा रहा है, वेयर इज़ द इवेंट, इवेंट की लोकेशन वो कहाँ पर होगा, व्हेन उसका टाइमिंग वो कब होगा, और whom टू कंटेक्ट, किस को कंटेक्ट करेंगे फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, और कोई अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत हो तो आप दे सकते हैं। और इसमें मेन पॉइंट ये था कि आपने टू द पॉइंट लिखना है, फालतू का नहीं लिखना है, क्योंकि आमतौर पर वर्ड लिमिट होती है और वर्ड लिमिट को फॉलो करना होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आगे मैं इसी तरह के अलग अलग टॉपिक्स को लेने वाली हूँ। अभी 2-3 वीडियोस में नोटिस राइटिंग की एग्जांपल्स या एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, और उसके बाद राइटिंग स्किल्स के और टॉपिक लूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।